दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती किसी से छुपी नहीं है। 1971 का युद्ध हो या 1999 का कारगिल युद्ध, रूस अमेरिका और पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा से भारत के साथ खड़ा रहा है। वहीं भारत भी रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से ही कई सैंक्शन झेल रहे रूस की तेल खरीद कर काफी मदद कर रहा है और अपनी दोस्ती की भी मिसाल पेश की है। मौजूदा समय में हमारे भारत द्वारा स्वदेशी तकनीकों और हथियारों पर काफी जोर दिया जा रहा है और साल 2014 से विदेशी हथियारों के निर्यात में तकरीबन 55% की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अभी भी भारत अपने हथियारों से ज्यादा इक्विपमेंट रूस से ही खरीदता है। भारत ने रूस के साथ कई घातक हथियारों की डील कर रखी है। ऐसे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर रूस भारत का कितना पक्का दोस्त है और रूस ने भारतीय सेना में ऐसे कौन कौन से हथियार दिए हैं जिनके दम पर भारतीय सेना सुपर पावर के लिस्ट में आती है। तो वीडियो के आखिर तक बने रहे दोस्तों। पहला AK-203। दोस्तों, भारत ने रूस के साथ AK-203 असॉल्ट राइफल को बनाने की डील की थी। यह राइफल यूपी के अमेठी में स्थित कोरवा में बनाई जा रही है। भारत ने यह डील 5000 करोड़ रुपए में की थी, जिसके तहत 6 लाख AK-203 राइफल भारत में बननी है, जबकि 70,000 राइफल रूस से डायरेक्ट मंगवाई गई थी। इन राइफल को सेना और अर्धसैनिक बलों को दिया जाएगा ताकि पुरानी हो चुकी इंसास राइफल और AK-47 जैसी राइफल को रिप्लेस किया जा सके। अगर इस असॉल्ट राइफल की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो AK-203 एक रशियन गैस ऑपरेटेड रोटेटिंग बोल्ट असॉल्ट राइफल है। इसमें 7.62 बाई 3.3 mm की गोलियां लगती है। साथ ही इसका रेट ऑफ फायर भी 700 राउंड पर मिनट है। यह असॉल्ट राइफल मिलने के बाद हमारी भारतीय सेना की ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। दूसरा AK-603 रोटरी कैनन। रूस द्वारा विकसित ऑटोमेटिक नेवल कैनन यानी घूमने वाली तोप भारत के कई जंगी जहाजों यानी हमारी नौसेना के वारशिप में लगाई गई है। इसके कई अलग अलग वेरिएंट हैं जो 1000 किलोग्राम से लेकर 2500 किलोग्राम वजनी है। इसमें 2000 राउंड की बुलेट बेल्ट लगती है। इसके सभी वेरिएंट 1 मिनट में 4000 से लेकर 10,000 राउंड तक गोलियों को फायर कर सकती हैं। इसकी गोलियां 900 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से निकलती हैं और इसकी फायरिंग रेंज 4000 से लेकर 5000 मीटर है। लेकिन इसकी गोलियां सिर्फ छेद ही नहीं करती बल्कि टकराने के बाद विस्फोट भी करती हैं। साथ ही ये रडार और टीवी ऑप्टिकल सिस्टम के आधार पर अपने टारगेट को पहचानता है और उन पर बेजोड़ हमला भी करता है। तीसरा AN-32 कार्गो एयरक्राफ्ट। दोस्तों, रूस का बनाया गया एटनोव AN-32 कार्गो प्लेन का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना कई सालों से कर रही है। भारत ने रूस से ऐसे 125 एयरक्राफ्ट खरीदे हैं, जिनमें से 105 आज भी सर्विस दे रहे हैं और अब पूरी की पूरी फ्लीट को अपग्रेड करके एडवांस बनाया जा रहा है। वैसे इस प्लेन में 4 क्रू मेंबर की जरूरत होती है। ये 50 पैसेंजर या 6700 किलोग्राम तक का वजन लेकर उड़ सकता है। 23.78 मीटर लंबे प्लेन की मैक्सिमम स्पीड 530 किलोमीटर प्रति घंटा है। साथ ही यह एक बार में 2500 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। MIL Mi-17 हेलीकॉप्टर। दोस्तों, Mi-17 हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना का सबसे भरोसेमंद हेलीकॉप्टर है। यह सैनिकों के ट्रांसपोर्टेशन और रेस्क्यू मिशन में सबसे ज्यादा मददगार साबित होता है। इसे दुनिया के 60 देश इस्तेमाल करते हैं। यह दुनिया भर में इतने ज्यादा मशहूर है कि अब तक 12,000 हेलीकॉप्टर बनाए जा चुके हैं। इसमें 3 क्रू होते हैं और 24 सैनिक, 12 स्ट्रेचर और 4000 किलोग्राम वजन उठाकर यह आसानी से उड़ान भर सकता है। 18.46 मीटर लंबे इस हेलीकॉप्टर की मैक्सिमम स्पीड 280 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये एक बार में 800 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। साथ ही यह मैक्सिमम 6000 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। अगला है MiG-29 फाइटर जेट। MiG-29 फाइटर जेट भारतीय वायुसेना के सबसे घातक लड़ाकू विमानों में से एक है। MiG-29 को रूस की मिक्योन कंपनी ने बनाया है। फिलहाल इसके 3 वेरिएंट मौजूद हैं और कारगिल युद्ध में इन विमानों ने काफी अहम रोल अदा किया था। दोस्तों, यह सिंगल सीट फाइटर जेट है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 2400 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये एक बार में 2100 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और 18000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। साथ ही इसमें 7 से 8 मिसाइल या बमों को लगाया जा सकता है। भारतीय वायुसेना और नौसेना दोनों ही इस लड़ाकू विमान का इस्तेमाल करती हैं। साथ ही भारत अपने पुराने हो चुके MiG-29 विमानों को भी अपग्रेड करने वाला है, जिससे इन विमानों की ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। रूस द्वारा दिया गया अगला हथियार है सुखोई Su-30 MKI। दोस्तों, सुखोई 30 MKI रूस द्वारा भारत को मिला एक दमदार लड़ाकू विमान है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने लाइसेंस के द्वारा बनाया है।
भारतीय वायुसेना के पास कुल 272 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट है। आपको बता दें कि आज भी सुखोई 30 को भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। इस लड़ाकू विमान को उड़ान भरने के लिए 2 पायलट की जरूरत होती है। 21.93 मीटर लंबे इस लड़ाकू विमान की मैक्सिमम स्पीड 2120 किलोमीटर प्रति घंटा है। युद्ध के दौरान यह लड़ाकू विमान अपने पूरे हथियारों के साथ 3000 किलोमीटर की दूरी तक तय कर सकता है। ये मैक्सिमम 17,300 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें 12 हार्ड पॉइंट्स हैं, जिनमें रॉकेट, मिसाइल और बम या फिर इनका मिश्रण भी लगाया जा सकता है। दोस्तों, सुखोई 30 MKI फाइटर जेट राफेल के साथ मिलकर किसी भी युद्ध में अपने दुश्मन पर कहर बरपा सकता है। अगला है BMP-2। दोस्तों, ये रूसी टैंक काफी शानदार माने जाते हैं और पुराना BMP-2 भारत के मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की रीढ़ है और यह युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यही कारण है कि इसे पूर्वी लद्दाख में चीनियों से निपटने के लिए बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। 40.8 टन का यह आर्मेड व्हीकल 1.3 इंच मोटी मेटल की परत से ढका हुआ है। इसमें 30 mm की ऑटो कैनन भी लगी हुई है। इसके अलावा 9M133 ATGM को भी इस पर लगाया जा सकता है। साथ ही इसमें 7.62 mm की मशीन गन भी लगी हुई है। आम सड़क पर इसकी मैक्सिमम स्पीड 65 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ऑफ रोड 45 किलोमीटर प्रति घंटा और पानी में 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है इसकी स्पीड। इसको ऑपरेट करने के लिए 3 क्रू मेंबर की जरूरत होती है। साथ ही इसमें 7 जवान आसानी से बैठ सकते हैं। लेकिन अब इसे टाटा के वेप व्हीकल से रिप्लेस कर दिया जाएगा, क्योंकि ये BMP-2 अब भारतीय सेना के लिए काफी पुराने हो चुके हैं। रूस द्वारा भारत को दिया गया जो अगला जबरदस्त हथियार है वो है T-90 टैंक। दोस्तों, इस जंगी टैंक को रूस ने बनाया है। ये 3rd जनरेशन टैंक की श्रेणी में आता है। इसमें T का मतलब है टैंक और इसमें 90 इसलिए लगा हुआ है क्योंकि यह 1990 के दशक में बना था। इसकी गिनती दुनिया के आधुनिक टैंकों में होती है। इसमें 3 लोगों का क्रू होता है, कमांडर, गनर और ड्राइवर। कमांडर सबसे ऊपर होता है। टैंक से कहाँ निशाना लगाना है, कैसे लगाना है, यह तय करना उसी के जिम्मे होता है। गनर का जिम्मा निशाने के लिए गोले, मिसाइल या रॉकेट को सेट करना होता है। वहीं ड्राइवर का काम टैंक को चलाना होता है। भारत ने अभी तक इन टैंकों का युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन इसे कई बार सीमा पर तैनात किया गया है। दुश्मन से बचाव के लिए T-90 टैंक में कैक्टस K6 एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर लगा हुआ है। T-90 टैंक की दूसरी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह 2 किलोमीटर तक की रेंज में हेलीकॉप्टर को भी मार गिरा सकता है। इसके लिए टैंक में सबसे ऊपर एंटी एयरक्राफ्ट गन लगी हुई है। इससे मैनुअली और रिमोट दोनों तरह से चलाया जा सकता है। यह गन 1 मिनट में 12.7 mm की 800 गोलियां चलाती हैं। इस टैंक में 125 मिलीमीटर की मोटाई वाली स्मूथ बोर टैंक गन भी लगी हुई है। इसके जरिए कई तरह के गोले और मिसाइलें दागी जा सकती हैं, जैसे बख्तरबंद गाड़ियों को उड़ाने के लिए मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल भी होती है। इसके साथ ही T-90 टैंक में एक थर्मल इमेजर भी होता है, जिसकी मदद से यह रात में भी अचूक निशाना लगा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल। दोस्तों, भारत ही नहीं बल्कि यह मिसाइल दुनिया की सबसे खतरनाक और घातक क्रूज मिसाइल मानी जाती है। यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसके कई वेरिएंट भारत की तीनों सेनाओं में तैनात हैं। 3000 किलोग्राम वजनी यह मिसाइल 8.4 मीटर लंबी है। यह 200 से 300 किलोग्राम वजन का पारंपरिक सेमी आर्मर पियर्सिंग और परमाणु हथियार ले जा सकती है। अलग अलग वेरिएंट 400 से लेकर 700 किलोमीटर की रेंज तक की है। इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि यह जमीन या समुद्र से मात्र 3 से 4 मीटर ऊपर उड़कर जा सकती है। इससे दुश्मन के रडार को इसके आने का पता तक नहीं चलता। दूसरी बात इसकी गति है, जो कि 4939 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो बीच रास्ते में दिशा भी बदल सकती है। AS-400 डिफेंस सिस्टम। इसे दुनिया के सबसे घातक और एडवांस डिफेंस सिस्टम में से एक माना जाता है। अक्टूबर 2018 में भारत ने रूस के साथ $5 अरब में AS-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की डील की थी। ये डील 5 यूनिट खरीदने की थी। AS-400 जमीन से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल सिस्टम है। ये 400 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को निशाना बना सकती है। इससे लड़ाकू विमान, बॉम्बर, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल के अलावा ड्रोन को भी मार गिराया जा सकता है। लेकिन ड्रोन को AS-400 की मिसाइल से मारना हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि इसके एक मिसाइल की कीमत ड्रोन से कई गुना ज़्यादा होती है। यही कारण है कि भारत ड्रोन को मार गिराने के लिए कई और तकनीकों पर काम कर रहा है। तो दोस्तों, ये थे भारत और रूस की दोस्ती की असली निशानी, जो रूस की मदद से भारत की तीनों सेनाओं के लिए बनाए गए हैं। अगर आपको भी भारत और रूस की दोस्ती अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें।
अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जब बेल आइकन का बटन उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो।